योगी बिना खाए पिए किस प्रकार जीवित रहते हैं। स्वामी रामकृष्ण जी ने लिखा है कि योगी जनों ने प्रकृति का भली प्रकार निरीक्षण करके बहुत सी विधियों का आविष्कार किया था। जिस प्रकार बहुत सी विद्याओं का अभ्यास प्रकृति को देखकर किया जाता है, उसी प्रकार योग विद्या भी प्रकृति का अनुसरण करने से प्राप्त हुई है। मेढक, सांप और कछुआ, इन प्राणियों के शरीर में कुछ स्वाभाविक शक्तियां होती हैं। उनका पूर्ण रूप से अवलोकन करके योगियों ने प्राणायाम करने और भोजन बिना जीवित रहने की विधि खोज निकाली थी। उन्होंने देखा कि मेढक गर्मी के दिनों में कुछ नहीं खाता, सांप प्रायः हवा खाकर ही जीता रहता है और कछुआ आत्मरक्षा के लिए अपने अवयवों को भीतर खींचकर चाहे जितने समय तक जीवित रहता है। जाड़े में मेढक का शरीर लगभग मिट्टी में मिल जाता है और उसमें जीवित होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता, पर वर्षा ऋतु आरंभ होते ही वह सजीव हो जाता है। भूख का कष्ट ना हो, इसलिए योगियों ने मेढक का अनुकरण किया। कछुए की तरह अपना मन समस्त विषयों से खींचकर एकाग्र करने की विधि सीखी और इस प्रकार बहुत दिन तक बिना भोजन के रहने का उपाय मिल गया। कछुआ और सांप, ये दो प्राणी बहुत धीरे धीरे अथवा कई कई घंटे सांस लेते हैं। इससे योगियों ने अपने श्वास से कुंभक करने या प्राणायाम की विधि ढूंढ निकाली। उन्होंने यह भी विचार किया कि ये प्राणी थोड़ा खाते हैं, श्वास भी बहुत कम लेते हैं और बहुत समय तक जीवित भी रहते हैं, इसलिए उन्होंने उनका अनुकरण किया। मिस्टर जोशी नाम एक प्राणी शास्त्रवेत्ता थे। उसने फूल लगाने वाले गमले में एक मेढक को रखा, फिर इस गमले को सब तरफ से बंद करके मिट्टी से लीप दिया और ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे उसमें हवा ना जा सके। तब उस गमले को ऐसे स्थान पर रख दिया कि गर्मी या ठंड से उस पर किसी प्रकार का असर ना पड़े। कई वर्ष बाद उस गमले को खोलने से दिखलाई पड़ा कि वह मेढक मरा नहीं था, वरन खूब स्वस्थ दशा में जीवित था। भारत में ऐसे अनेक योगी अब भी हैं जो कितने ही वर्ष तक समाधि में रह सकते हैं। यद्यपि ऐसे योगी प्रायः जन समूह से दूर हिमालय पर्वत के अगम्य स्थानों में रहते हैं, तो भी इस विद्या के जानने वाले अब भी देश में जहाँ तहाँ मिल जाते हैं और योग का चमत्कार दिखा सकते हैं। इस संबंध में नीचे लिखा वृत्तांत बंबई के किस्मत मासिक पत्र में छपा था। स्वामी रामदास जी ने, जिनका निवास स्थान ब्रजेश्वरी अनुसुईया कुंड पर है, शनिवार तारीख 16 फरवरी 1957 को संध्या के 6 बजे कालवा देवी रोड पर बने मम्मा देवी के विशाल मैदान में अनेक प्रतिष्ठित नगर निवासियों तथा विशाल जन समुदाय के सामने समाधि ली। समाधि के लिए खोदे गए गड्ढे और लकड़ी के बड़े बक्स का जनता में से कुछ लोगों ने विशेष रूप से निरीक्षण किया कि किसी जगह कोई शंका या चालाकी की बात तो नहीं है। इसके बाद ठीक 6 बजे स्वामी रामदास ने समाधि ली और तुरंत ही उनको उस बक्स के भीतर रखकर गड्ढे में रख दिया गया और गड्ढे में मिट्टी भरकर ऊपर सीमेंट से पक्की चिनाई कर दी गई। किस्मत के प्रतिनिधि ने यह समाधि सीमेंट से बंद की जाती स्वयं देखी थी। उस समय वहां पर भक्तों की भीड़ लगी थी और लोग समाधि पर फूल, पैसा आदि बहुत बड़ी संख्या में चढ़ा रहे थे। समाधि के पास किसी प्रकार की अव्यवस्था या अनुचित कार्य न हो, इसलिए पुलिस का पहरा भी लगा था। सोमवार तारीख 18 को दोपहर के 3 बजे स्वामी जी समाधि से उठने वाले थे। इसकी घोषणा पहले से कर दी गई थी, इसलिए लोगों की बहुत भारी भीड़ जमा हो गई थी। सैकड़ों प्रतिष्ठित नागरिक और महिलाएं भी थी, जिनमें प्रांतीय कांग्रेस समिति के मंत्री श्री भानुशंकर याज्ञिक तथा अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। नियत समय पर समाधि के ऊपर की पक्की चिनाई तोड़ी गई और गड्ढे की मिट्टी निकालकर स्वामी जी को बाहर निकाला गया। इस समय लोगों में धक्कम धक्का ऐसे प्रचंड वेग से होने लगा कि उसे संभालना पुलिस के लिए भी कठिन हो गया। तब स्वामी जी को एक खूब ऊंचे मंच पर बैठा दिया गया, जिससे सब कोई दूर से उनको भली प्रकार देख सके। उस समय डॉक्टर पोपट ने स्वामी जी की नाड़ी देखी तो मालूम हुआ कि वह बराबर ठीक चल रही है। कुछ समय बाद स्वामी जी भली प्रकार स्वस्थ और सावधान हो गए। उनकी यह समाधि 45 घंटे की थी। दूसरा उदाहरण श्री बाल योगी महाराज का है।
इनका जन्म महाराष्ट्र के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ध्रुव की तरह से 10 वर्ष की आयु में ही श्री भुवनेश्वरी की प्रेरणा से हिमालय में तप करने चले गए थे। वहाँ इनको एक बहुत बड़े योगी गुरु मिल गए, जिन्होंने 11 वर्ष तक योग की भली प्रकार शिक्षा दी और तत्पश्चात देश सेवा के लिए पुनः जनता के मध्य भेज दिया। ये बाल योगी जी जमीन में, जल में, अग्नि में समाधि लेकर अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं और देश के विभिन्न भागों में इन विद्याओं का प्रयोग करके उन्होंने लाखों व्यक्तियों को चकित कर दिया है। अब उन्होंने श्री भुवनेश्वरी देवी के पास रहकर योग शास्त्र, तंत्र शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, धर्मशास्त्र संबंधी प्राचीन साहित्य का उद्धार करने के लिए प्रतिज्ञा की है। उनको भुवनेश्वरी विद्यापीठ की तरफ से योग मार्तंड की उपाधि दी गई है। आधुनिक समय के वैज्ञानिक चमत्कारों और सिद्धियों पर किसी के कहने सुनने से विश्वास करने को तैयार नहीं होते। वे उनका विज्ञान सम्मत कारण बतलाने की मांग करते हैं। इस विषय में गहरा विचार करने से जान पड़ता है कि सभी जड़ पदार्थ वास्तव में तो चेतन से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए यह मानना पड़ता है कि चेतन ही हमारे जीवन को बनाने वाला और रक्षा करने वाला है। हम जो भोजन करते हैं उसमें से खून बनता है और खून में से चेतन बनता है। इसके सिवाय शरीर को पृथ्वी, पानी, तेज, वायु और आकाश से भी स्वतंत्र रूप से चेतना मिलती रहती है। यही चेतन शरीर का पोषण और रक्षा करता है। अगर भोजन में से चेतन ना मिले और ऊपर बताए 5 तत्वों में से चेतन मिलता रहे तो शरीर का काम बिना खुराक के भी चल सकता है। रेडियो के एरियल की तरह योगी लोग अपने कंठ चक्र द्वारा सीधे उपर्युक्त 5 मूल तत्वों से ही चेतन प्राप्त कर लेते हैं। इसी से वे बिना भोजन किए भी बहुत समय तक अपने शरीर को जीवित अवस्था में रख सकते हैं। अखंड ज्योति, जून 1958, पृष्ठ संख्या 24, 25, 26। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।